लिया, स्वेज को जाओ भूल। 8 देशों के साथ मिलकर मोदी अब क्या ऐसा कर रहे हैं जिससे चीन की उड़ी है नींद। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रैक और मैं हूं नाज़नीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और व्यापार को नया मोड़ देने वाली है। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक एम्बिशियस इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC, यह वही परियोजना है जिसका इनॉग्रेशन सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था। उद्देश्य भारत से लेकर के यूरोप तक व्यापारिक दूरी को कम करना है, आर्थिक शक्ति संतुलन को प्रभावित करना और जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक नया अध्याय जोड़ना है। सवाल ये भी उठता है कि क्या यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के लिए एक चुनौती बन सकता है। आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट इस वीडियो में। IMEC क्या है? आपको बता दें कि IMEC यानी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक बहु परिवहन नेटवर्क होगा जिसमें रेल, सड़क और समुद्री मार्ग शामिल होंगे। यह भारत को पश्चिम एशिया के जरिए यूरोप से जोड़ेगा। इस परियोजना का लक्ष्य व्यापार को अधिक सुगम बनाना है। आपको बता दें कि परिवहन लागत को कम करना और ग्रीन हाउस गैस इमिशन को नियंत्रित करना है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IMEC को रिपोर्ट्स, इनोवेशन और शेयर्ड प्रोग्रेस का प्रतीक बताया, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे इतिहास का सबसे महान ट्रेड रूट करार दिया है। साथ ही साथ इस गलियारे के माध्यम से यात्रा का समय 40% तक कम हो सकता है, जिससे कार्गो ट्रांसपोर्ट की लागत में भारी कटौती होगी और वर्ल्ड ट्रेड को नई गति भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या IMEC सिर्फ एक व्यापारिक योजना है या फिर यह एक वर्ल्ड पावर संतुलन को प्रभावित करने वाला रणनीतिक चाल है। कई स्पेशलिस्ट का मानना है कि यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI का जवाब हो सकता है। BRI के तहत चीन दुनिया भर में बुनियाद ढांचे के निवेश कर अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। विशेष रूप से वेस्टर्न एशिया में IMEC को भारत और वेस्टर्न देशों द्वारा चीन के इस बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। यह भारत को वेस्टर्न एशिया और यूरोप के साथ एक मजबूत व्यापारिक और जियोपॉलिटिकल साझेदारी स्थापित करने का अवसर प्रदान कर सकता है। हालांकि IMEC को साकार करने में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है मिडिल ईस्ट में जारी जियोपॉलिटिकल तनाव। इजराइल गाजा युद्ध के चलते सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध प्रभावित हो सकते हैं, जिसमें इस परियोजना की प्रगति धीमी भी पड़ सकती है। दूसरी चुनौती आती है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की। फिलहाल सऊदी अरब ने IMEC के लिए $20 अरब देने की घोषणा की है, लेकिन G7 देशों ने 2027 तक इस परियोजना में $600 अरब के निवेश की आवश्यकता बताई है। इसके बावजूद किसी भी देश ने कोई ठोस फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं जताई है, जिससे परियोजना की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि चुनौतियां मौजूद हैं, लेकिन IMEC से भारत को बड़े पैमाने पर लाभ भी हो सकता है। यह भारत की यूरोप बाजार तक सीधी और अधिक किफायती पहुंच कंफर्म करेगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा भी मिलेगा। ये गल्फ देशों के साथ भारत के संबंधों को और मजबूत करेगा, जिससे निवेश और आर्थिक साझेदारी को नया आयाम भी मिलेगा। यह भारतीय कंपनियों को मध्य पूर्व और यूरोप में अपने व्यापार का विस्तार करने का मौका भी देगा। साथ ही साथ इसके अलावा ये भारत को पूर्व भूमध्य सागर में स्थित गैस भंडार तक सीधे पहुंच प्रदान करेगा, जिससे देश के ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा भी मिलेगा। इवेंचुअली IMEC परियोजना न केवल व्यापार के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि यह जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को भी प्रभावित कर सकती है। यह भारत को ग्लोबल लेवल पर एक प्रमुख शक्ति बनने की दिशा में एक अहम कदम प्रदान कर सकती है। लेकिन सवाल आता है कि क्या IMEC वास्तव में चीन की BRI की परियोजना के लिए एक प्रभावी जवाब साबित हो सकता है? यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही।